हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना बेटा आप कि पार्ट 1 अगर आपने ठीक से पढ़ रखा है तो पार्ट 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पर आपका एक रिवीजन होना भी ज़रूरी है। तो पार्ट 2 में मैं आपको पहले पिछले पार्ट के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ जिनको आप समझेंगे और उसी से पिछला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। जैसे 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 cosec x। यहाँ जो ये साइन एक्स अपॉन में था इसको न्यूमरेटर में ले जाकर cosec x कर दिया। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहे हैं, बट बीच में प्लस का साइन है, तो यानी ये अलग प्रोडक्ट रूल फॉलो और ये अलग प्रोडक्ट रूल। इसको अब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ x5 log x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 cosec x। x5 हम इनसे प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x डी बाई डी एक्स ऑफ x5 प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लीकेबल हो चुका है। अब इधर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x प्लस cosec x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, देखने में लंबे क्वेश्चन है बट है कुछ नहीं इनमें। x5 1 बाई एक्स log x 5x4, इसका डिफ्रेंसिएशन 5x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x। यानी अगर हम यहाँ पर अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो x4 कॉमन मिल रहा है, यानी 1 प्लस 5 log x यहाँ हो जाएगा। इसमें माइनस cosec x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा cot x एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये आएगा। यानी किसी भी क्वेश्चन को हम प्रॉपरली अगर करते हैं तो प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल लगाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ लो, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन बताते हैं। अब हम बेटा सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में डिवीजन रूल दिख रहा है लगता हुआ, तो आपने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, लग सकता है इसमें प्रोडक्ट रूल भी, लेकिन मैं आपको डिवीजन रूल से ही करके दिखाऊंगा। स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, leave the denominator, differentiate the numerator, minus 4x square minus 1 d by dx of 5 minus 2x की पावर 3। इसे हम लोग बोलेंगे डिवीजन रूल। ठीक है, अब डिवीजन रूल लगा तो दिया आपने, लेकिन 1 बाई 1 सबको देखो भी तो कि कहाँ पर क्या एप्लीकेबल है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 8x और कांस्टेंट का 0 बाई एक्स स्क्वायर का 2x इंटू 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था ax प्लस बी की पावर n, तो पावर फर्स्ट कम 1 लेस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसा मैंने लिखवाया था। अब 5 माइनस 2x की पावर 6 हो गया। आई थिंक ये कॉमन मिल रहा है 5 माइनस 2x का स्क्वायर, तो 5 माइनस 2x का स्क्वायर कॉमन ले लो,
तो यहाँ बचेगा 8x 5 माइनस 2x प्लस 6, 3 2 ज़ा 6 और ये प्लस होल अपॉन 5 माइनस 2x की पावर 6, एक ये 2 कैंसिल हो गए तो 4 बचेगा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो 40x माइनस 16x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2x की पावर 4 सिंप्लीफाई होकर ये आई थिंक 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 2x की पावर 6, दिस इज कॉल्ड डिवीजन रूल, है ना। यानी एक क्वेश्चन हमने प्रोडक्ट रूल को दिखा दिया, एक आपको डिवीजन रूल का। फर्दर 2 क्वेश्चन हैं, एक प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल, ये दोनों आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे चेन रूल। देखो बेटा, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। वर्ड से क्लियर है, कंपोज किया हुआ फंक्शन, राइट, कंपोजिट फंक्शन। जैसे सिंपली हम लिखते हैं साइन एक्स, तो ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन अगर मैंने साइन की पावर 4x लिख दिया तो ये पॉलिनोमियल में भी चला गया, बिकॉज अब साइन की पावर 4x को आप लिख सकते हो साइन एक्स होल टू द पावर 4, राइट। ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, यानी पॉलिनोमियल में हमारा ट्रिग्नोमेट्री भी छुप गया आकर। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने 4 टाइप या 4 कैटेगरीज बना दी हैं। अगर हम उनको सीख लेंगे तो बाकी फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको आज जो बताना है, तो जैसे पहला है टाइप 1। टाइप 1 ये कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर्स में दे रखा हो पॉलिनोमियल, तो आप पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, देन अंदर मूव करेंगे। मैं आपको सब्सटीट्यूट करके नहीं सिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ आपने लिख दिया एफ एक्स होल टू द पावर n, तो पावर पहले आ गया n एफ एक्स होल टू द पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो n एफ एक्स n माइनस 1 इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव f डैश x। यानी ये चेन रूल का एक कॉन्सेप्ट है। कैसे किया, फिर से देखो। हमारे पास ये फंक्शन दिया था, हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट देखा कि ये जब तक ये ब्रैकेट नहीं हटेगा हम अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो ब्रैकेट किसकी वजह से लगा, पावर की वजह से। तो पहले पावर को रिड्यूस करो, डिफरेंशिएट करो, तो पावर फर्स्ट टर्म 1 लेस। अब जब ये कर चुके तो इंटरनल पार्ट को अभी भी नहीं टच कर पाए हम। अब हम इनटू में से करेंगे एफ एक्स का डेरिवेटिव, जिसे चेन रूल कहते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर हमने आपसे बोला y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल टू द पावर 4, तो आपने क्या किया कि डी वाई बाई डी एक्स लिखा एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर 4। अब क्या करेंगे इसमें, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे। पावर फर्स्ट कम 1 लेस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी 4 साइन एक्स क्यूब और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। दिस इज कॉल्ड चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन। कैसा भी फंक्शन हो, जैसे सिंपल हम एक और अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो y बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो आप क्या करोगे भाई, देखिए सर ऐसा है, ये जो अंडर रूट होता है इसको हम होल की पावर 1/2 लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, पावर फर्स्ट कम 1 लेस, तो माइनस 1/2 बचेगा। और d बाई डी एक्स में अब इंटरनल पार्ट की बारी आएगी, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो 1/2 और ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 2x² प्लस 4x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव हो गया 4x प्लस 4। दिस इज कॉल्ड चेन रूल टाइप 1। अब इसी में अगर हम टाइप 2 देखना चाहें तो टाइप 2 क्या होता है, ज़रा इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे बेटा। टाइप 2 में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स, अब की बार फंक्शन के अंदर फंक्शन छुप गया, तो हमें करना क्या है, फिर वही लॉजिक कि जो रास्ते में पहले मिलेगा पहले उससे बातचीत करेंगे। तो पहले f मिला तो f को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसकी बारी आएगी, लेकिन जब f को करेंगे तो इसको छुएंगे भी नहीं क्योंकि अभी इससे हमारी कोई जान पहचान नहीं, यानी d/dx ऑफ f ऑफ gx। अब f का डेरिवेटिव क्या हो गया f', लेकिन gx से कोई जान पहचान नहीं। क्यों कह रहा भैया देखो f कि हमको पहले रिड्यूस करो फिर इनसे बातचीत करो, तो अब इनकी बातचीत आ गई भाई कि gx की बारी आई। अब तो f' gx यानी g'(x), ये हो गया टाइप 2। इस पर भी अगर एक हम छोटा सा एग्जाम्पल अगर ले लें कि साइन ऑफ x³ प्लस 4, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे dy/dx, यानी पहले d/dx ऑफ साइन को करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x³ प्लस 4, फिर d/dx ऑफ x³ प्लस 4, यानी cos x³ प्लस 4 3x²। ठीक है, तो देखो बच्चों इस तरह से मैंने टाइप 2 भी लगा के दिखा दिया। अभी आपको टाइप 3 टाइप 4 भी मैं बता देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अपने वीडियोज़ में जो टिपिकल क्वेश्चन होती हैं उनकी भी एक क्लास अलग से रख देंगे। हम एक शीट बना के आपको दिखा देंगे जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चन बोर्ड के टिपिकल टाइप के सवाल भी आप चैप्टर से रिलेटेड मिलेंगे आपको। तो पहले ये समझ लीजिए, फिर हम टाइप 3 और टाइप 4 बताते हैं। तो बच्चों अब हम लोग टाइप 3 को डिस्कस करते हैं। टाइप 3 में कुछ स्पेशल नहीं है, 1 और 2 को मिला दिया जाएगा तो टाइप 3 बन जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें भी फिर वही लॉजिक कि जो सबसे पहले पावर होती है उसी को ठीक करो। तो d/dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x पावर n, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, n f ऑफ gx n माइनस 1 d/dx ऑफ f ऑफ gx, तो n अब की बार f' gx और फिर g को करोगे तो क्या आ जाएगा g'(x), यहाँ पे डायरेक्ट मैंने एक स्टेप लिख दिया। यानी चेन रूल का मतलब ही यही होता है कि 1 बाई 1 फंक्शन को रिड्यूस करते जाओ। जैसे y इज इक्वल्स टू tan क्यूब e की पावर x प्लस 4। अब ऐसा लिखा हुआ है, आपने कहा सर देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये होल की पावर में चला जाएगा, यानी ex प्लस 4 होल की पावर 3, जाने दो। अब आपने क्या किया भाई, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले पावर फंक्शन d/dx ऑफ tan ऑफ ex प्लस 4 टू द पावर 3 tan ex प्लस 4 पावर कितना बचा 2। अब यहाँ पे क्या हो गया d/dx ऑफ tan ex प्लस 4, ध्यान देते चलना, tan ex
+4 पावर 2, tan का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर EX +4, और जब इसका करोगे तो कितना बचेगा EX, काम खत्म है ना। तो इस तरह से हम लोग जितने भी फंक्शन कंपोज कर दिए जाएं, हमको बस प्रॉपर वे और प्रॉपर एंड तक करना है। जैसे मान लीजिए टाइप 4 हम आपको दिखाना चाहें तो टाइप 4 भी कुछ अलग नहीं है। अब उसमें 3 फंक्शन है, F, G, H। अब 3 फंक्शन हो गए, हमें क्या मतलब है, हम तो बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 by 1, यानी d/dx तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि हम करने क्या जा रहे हैं, फंक्शन को रिड्यूस करने जा रहे हैं। तो पहले किसकी बारी आई, f की, तो f डैश g ऑफ x, फिर d/dx ऑफ g ऑफ hx। अब किसकी बारी आई बेटा, g की, यानी g डैश hx, ठीक है। अब किसकी बारी आई, h की, यानी d/dx ऑफ hx। तो आपने फर्दर लास्टली h को भी डिफ्रेंशिएट कर लिया, यानी अब देखो सारे फंक्शन डिफ्रेंशिएट भी हो गए और चेन रूल में सेट भी हो गए। दिस इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ टाइप 4, ठीक है। अगर हम इस पर भी एक एग्जाम्पल लगाना चाहें तो सीधा सीधा लगा सकते हैं इसमें, जैसे सेक ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, ये f हो गया, ये g हो गया और ये अंदर h हो गया। मतलब पहले सेक को डिफ्रेंशिएट करो, फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करो, फिर h को डिफ्रेंशिएट करो। तो अगर हम डायरेक्टली भी लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक x tan x, तो इसको तो छूना ही नहीं है, सेक x tan x, और फिर पावर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4 2 हो गया, और फिर x स्क्वायर प्लस 4 को करोगे तो 2x हो जाएगा। एक लाइन में आंसर आता है इस तरह से। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और यही चीज़ आपको 2-3 बार पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना पहले तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको इतने ही पढ़ाए हुए लेक्चर्स पर 1 और 2 पर न्यूमेरिकल भी कराएंगे। वैसे तो हम टिपिकल सवाल भी लेकर आएंगे, लेकिन बेसिक सवालों से ये फ़ायदा है कि आप पहले मेथड सीखो, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।